रहेगी। पानी के मसले से अब हम दो चार है, पूरा मुल्क दो चार है, और ये बहुत बड़ा एक मसला पाकिस्तान को दरपेश है, जो कि हमारे पुराने हुक्मरानों ने हमारे सर पे लाके डाल दिया है। हमारी ज़राई मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए हुक्मरानों ने जो जुल्म किए हैं, उस जुल्म का हमने खात्मा करना है इंशाअल्लाह। और उसका खात्मा तब होगा जब गरीब आपके जैसा, मेरे जैसा, चेयरमैन जावेद महमूद के जैसा अपने हक के लिए बढ़ के आगे आएगा, जो नारा मार के आगे आएगा कि मुझे मेरा हक वापस दो, जुल्म बंद करो, सितम बंद करो, हमें हमारे हक से महरूम ना करो। जब मुझे वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम अपनी खानदान की मसरूफियात को जो पूरा कर रही हो उसके साथ साथ आके मेरे मिशन में मेरा साथ दो, तो मेरा दिल कांपने लग गया डर से, क्योंकि कोई और शायद ये बात सुनता तो वो कहता कि एमएनए की बात है, अच्छा जी हथियार मिलेगा, भूल जाएंगे हम कि किस लिए यहाँ पे खड़े हैं। मेरा दिल कांपा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे वालिद साहब को, इनके मिशन को, और मैंने कहा जो मैं इतने सारे लोगों को वादे करूंगी क्या मैं वो पूरे कर पाऊंगी? और अगर किसी एक के भी दिल में दुख आया मेरी तरफ से, तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी और उस शख्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर हमारे सियासतदानों में ये दर्द दिल नहीं है, तो जहां हम खड़े हैं हम इससे भी बहुत पीछे चले जाएंगे। अल्लाह ना करे ये मुल्क हमारा बहुत मुश्किल से दो चार हो जाएगा। वोट हुकूमत का सॉरी माफ कीजिएगा, वोट गरीब का और हुकूमत किसी और की, ये हमने नामंजूर की है। रोशन पाकिस्तान लीग ने, हमने आप सबको आगे लेके आना है, भाइयों को, बुजुर्गों को, हमारी खवातीन को, बच्चियों को, और सबसे बढ़ के आगे आने वाले मुस्तकबिल को जो मेरे सामने बेतहाशा खड़े, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। और जो हमारे मुस्तकबिल को पहले हुक्मरानों ने तबाह किया है, रोशन पाकिस्तान इस मुस्तकबिल को सवार देगी। यहाँ जो मेरे सामने बच्चे खड़े हैं, इंशाल्लाह एक दिन ये पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की ऊंची तरीन पोस्ट पे होंगे। यहाँ से एक बच्चा इंशाल्लाह ताला उठ के जाएगा और वो एक बेहतरीन पायलट बनेगा। एक और बच्चा इंशाल्लाह उठेगा जो कि बहुत बड़ा मैशतदान बनेगा। एक और बच्चा उठेगा जो ऐसी खूबसूरत सियासत करेगा कि सारे मुल्क शर्मा जाएंगे, पुराने सारे सियासतदान शर्मा जाएंगे। रोशन पाकिस्तान लीग ऐसी सियासत लेके आएगा इंशाल्लाह। रोशन पाकिस्तान लीग किन काविशों के ऊपर बनी है, किन महरूमियों से गुजर के खुद यहाँ पे आई है, और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो मैं बात करना मौका मेरे वालिद साहब को खुद दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि सियासतदान तो सियासत में आकर भी अपने फराइज पूरे नहीं कर सके। हम लोग रोशन पाकिस्तान लीग, आप लोग, मैं, मेरे वालिद साहब और जो भी यहाँ पे दीगर नुमाइंदे हमारे साथ हैं, वो पहली बार सियासत के मैदान में तो उतरे हैं, लेकिन कौम की फलाह के लिए काम बहुत पहले से कर चुके हैं। और तब हमारा कोई मकसद सियासत के अंदर आना नहीं था, इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना तो खैर कभी भी नहीं था। ये जज्बा है इस लीग का कि पहले से फलाह करो और फिर जो हम पे जुल्म कर रहा है उसकी नफी कर दो। खवातीन मेरी कुछ यहाँ पे खड़ी हैं, इनको मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके सामने दरख्वास्त लेके आई हूँ कि मुझे अपना नुमाइंदा अगर आप बनाना चाहें इन बातों की बुनियाद के ऊपर, तो मैं बहुत अपने आप को काबिल फ़ख्र भी समझूंगी और साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी अपने सर पे उठाऊंगी, और अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो मुझे जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, वरना मुझे जिम्मेदारी ना दे। खवातीन के सेहत के मसाइल से मैं बात हमेशा शुरू करती हूँ, क्योंकि खवातीन के ऊपर सिर्फ घर बनाने की जिम्मेदारी नहीं होती कि घर चलाना है, उन्होंने आपकी नस्ल को आगे लेके चलना होता है। वो सिर्फ उन्होंने पैदा नहीं करना बच्चा, उन्होंने बच्चे को संवारना है, बच्चे को पढ़ाना है, जिसने आगे जाके आपको आपका कंधा बनना है। हाँ वो बेटी हो, हाँ वो बेटा हो, बेटा भी उतना ही हमें मोहतरम प्यारा होता है जितनी बेटी होती है।
मैं ये नहीं चाहती कि बेटियां किसी के भी कंधे का बोझ बने। जहेज किसी भी कंधे के, किसी भी बाप के सामने एक बोझ की तरह सामने आए। मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्ची खुद अपने पाँव पे खड़ी होकर अपना जहेज भी इकट्ठा कर सके, लेकिन पहले जहेज की लानत को खत्म करना है। ये हमारे इस्लाम की रिवायतों में नहीं है कि जहेज मांगा जाए, चाहे खा वो बेटी का बाप हो या बेटे का बाप हो। हमने जहेज की लानत को ही खत्म कर देना है। यूनियन काउंसिल को इतना मजबूत करना है कि किसी को भी अपने इलाके से दूर जाना ना पड़े। उसके लिए खवातीन मेरे जहन में हमेशा पहले होती है, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात का सामना ज़्यादा होता है। उनके स्कूल, उनके डिग्री कॉलेज, उनकी जरिए माश के वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल सारे उनकी पहुंच के इतने अंदर हो कि ना उनको हया का पर्दा उतारना पड़े, ना उन बेचारियों को किसी किस्म की शर्म का सामना करना पड़े, ना कोई मुश्किलात दरपेश हो। उस्ताज़ा इकराम बहुत हमारे मोहतरम है। यहाँ पे अगर मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे उनको बहुत ज़्यादा सलाम करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी वालदा ने भी सारी ज़िंदगी ये पेशा रखा। उस्ताद वो नहीं होता जो स्कूल में आपको मिलता है और आपको 4 सबक पढ़ाता है। उस्ताद वो हर बंदा होता है मेरे लिए जो मुझे एक अच्छी बात बताएगा और मेरे लिए उतना ही मोहतरम होगा जितना वो स्कूल का एक उस्ताद होगा। उनके हकूक़ उनको मिलने चाहिए। जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। ये सब बातें मैं फैलाना चाहूँ फैलाती चली जाऊँगी, लेकिन हमारे लिए नई बातें नहीं है, क्योंकि हमारी महरूमियाँ हैं जो हमारे सामने है। आप लोगों ने आज तक देखा है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है। आपके अपने घरों में आपको इंसाफ से दूर रखा गया है, इन बुनियादी ज़रूरियात से दूर रखा गया है। इन बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। इन पुराने चेहरों को, पुराने हुक्मरानों को बहुत मौका दिया गया है। अब इनको अपने घर जाके बैठना होगा और आप जैसों को मौका देना होगा जो कि जज्बे से सिर्फ सरशार नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा अकल के भी तेज़ हैं। अपने आप को किसी से कम नहीं हमने समझना। मेरे इस बात में यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगी कि आप अपने आप को कहीं किसी से कमतर ना समझें। गरीब का दिल बहुत अमीर होता है और उसका जज्बा उससे भी अमीर तरीन होता है। जो वो करना चाहे फिर वो कर दिखाएगा। वोट गरीब का, हुकूमत किसी और की नामंजूर।